आज हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण करते समय मांग एवं पूर्ति दोनों का प्रभाव होता है। मांग एवं पूर्ति का दोनों का प्रभाव होता है। जैसे हम कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कैंची का ऊपर वाला पत्ती का कपड़ा काट रहा है या नीचे वाला पत्ती कपड़ा काट रहा है। दोनों का जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक कपड़ा नहीं कटेगा। मतलब दोनों का प्रभाव, कपड़ा काटने में ऊपर वाले पत्ती का भी प्रभाव है और नीचे वाले पत्ती का भी प्रभाव है, तभी कपड़ा कटता है। उसी प्रकार मूल्य निर्धारण करते समय वस्तु का मांग और पूर्ति दोनों का प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वस्तु का मांग है तो मूल्य निर्धारित हो जाएगा या वस्तु की पूर्ति है तो मूल्य निर्धारित हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मांग एवं पूर्ति दोनों का ही इसमें योगदान होता है, तभी वस्तु का सही मूल्य निर्धारित होता है। आज हम मूल्य निर्धारण करते समय मांग पक्ष का ध्यान रखेंगे, पूर्ति पक्ष का ध्यान रखेंगे और फिर दोनों के साम्यावस्था का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम वस्तु की मांग। वस्तु की मांग करने वाला पक्ष कौन होता है? क्रेता। वस्तु की मांग कौन करता है? क्रेता। अब क्रेता मांग करते समय क्या दृष्टिकोण अपनाता है ये देखिए। क्रेता ये सोचता है कि जब वस्तु का न्यूनतम मूल्य होगा तो मांग को बढ़ाएगा और जैसे जैसे मूल्य में वृद्धि होती जाएगी वो मांग में कमी करती जाएगी। तो उसका दृष्टिकोण यही हुआ कि वस्तु जब सस्ती रहेगी तब वो वस्तु की मांग को बढ़ाएगा या ज़्यादा खरीदना चाहेगा। ठीक इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ते जाता है वस्तु की मांग में वो कमी करते जाता है। ये हुआ क्रेता का दृष्टिकोण। ये किसका दृष्टिकोण हुआ? क्रेता का। अब ये मांग पक्ष हो गया। अब आइए वस्तु की पूर्ति पक्ष। वस्तु की पूर्ति पक्ष, वस्तु की पूर्ति करने वाला पक्ष होता है विक्रेता और विक्रेता का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो जिस समय वस्तु का अधिकतम मूल्य होता है उस समय वो पूर्ति को बढ़ा देते हैं, उस समय वो पूर्ति को बढ़ा देते हैं और जैसे जैसे मांग में कमी आती है वो पूर्ति को घटाते चला जाता है। अब मांग अलग दृष्टिकोण है, पूर्ति अलग दृष्टिकोण है। मांग क्रेता करता है कब? बढ़ाता है कब? जब वस्तु का मूल्य कम होता है। और विक्रेता क्या करता है? अधिकतम मूल्य होने पर वो पूर्ति को बढ़ा देता है। दोनों एक दूसरे की विपरीत अवस्थाएं हैं। दोनों एक दूसरे की विपरीत अवस्थाएं हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो ऐसे में तो मूल्य निर्धारित होगा ही नहीं। तो जहाँ पर मांग एवं पूर्ति एक समान अवस्था में होती है या साम्यावस्था में होती है वहाँ पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो एक तरफ वक्र नीचे की तरफ आएगा और एक तरफ वक्र ऊपर की ओर जाएगा। जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो सेंट्रल बिंदु पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। आज के पीरियड में मैंने वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और मांग एवं पूर्ति की साम्यावस्था बताया। कल इसका विश्लेषण तालिका और ग्राफ को समझा दूंगा। विश्लेषण तालिका और ग्राफ को समझा दूंगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, मांग पक्ष करने वाला क्रेता, बताना है आपको क्लियर। मांग करने वाला क्रेता और क्रेता का दृष्टिकोण बताना है। बता देना है आपको कि क्रेता का दृष्टिकोण होता है कि जिस समय वस्तु का न्यूनतम मूल्य होता है वो मांग को बढ़ा देता है और जैसे जैसे मूल्य बढ़ते चले जाता है मांग को वो कम कर देता है। ये हुआ क्रेता का दृष्टिकोण। और विक्रेता का दृष्टिकोण होता है जिस समय अधिकतम मूल्य होता है उस समय वो पूर्ति को बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे मूल्य में कमी आती है वैसे वैसे पूर्ति को घटाते चला जाता है। उसके बाद मांग एवं पूर्ति की साम्यावस्था, जहाँ पर मांग एवं पूर्ति एक समान अवस्था में रहेंगे वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा।